प्रकाश कुमार जी ने ये प्रश्न किया है। एक वीडियो कुछ दिन पहले दिया गया था, दाखिल खारिज रिजेक्ट। इसके कमेंट बॉक्स में प्रकाश कुमार के द्वारा एक प्रश्न किया गया है कि सर मैं 3 भाई हूँ, पिताजी 12 कट्ठा ज़मीन 1962 में खरीदे थे और पिताजी 2011 में मर गए। बाद में छोटा और मझोला भाई ने मिलकर मेरे माँ के हाथों दूसरे को पूरा ज़मीन बेच दिया और मुझे जानकारी नहीं दिया। अगर मैं फाइट करता हूँ तो मुझे कितना हिस्सा मिलेगा। नहीं, इस प्रश्न पे आज का वीडियो बन रहा है। यह वीडियो सभी भू मालिक और रैयतों के लिए है, सभी के लिए ये जानकारी है। और सबसे पहले तो आप जो न्यू व्यूअर है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को ऑल पे कर ले। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को, अपने प्रश्न को लिख सकते हैं और उस पे जो है एक स्पष्ट वीडियो विस्तार पूर्वक जो है वीडियो बना के आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो प्रकाश कुमार जी, मैं आपको ये बता दूं कि 12 कट्ठा ज़मीन पिताजी के द्वारा खरीदा गया और पिताजी गुजर चुके हैं और आप 3 भाई हैं और माँ है। तो इस 12 कट्ठा का जो है ना, 3 भाई और माँ के रहते हुए 4 शेयर होल्डर हुए, अर्थात प्रत्येक का जो है 3 कट्ठा ज़मीन इसमें जो है 3 कट्ठा ज़मीन इसमें उनका कानूनी हक बनता है। यदि आपके जानकारी के बिना जो है 2 भाई और माँ ने जो मिलकर ज़मीन को बेच दिया है, तो सबसे पहले तो आपको सिविल अपील में जाना होगा और इसके लिए सबसे पहले आप रजिस्ट्री का नकल निकलवा लें। जो रजिस्ट्री हुआ है उसका नकल सबसे पहले निकलवा लें और सिविल कोर्ट में जाए और पार्टीशन सूट का जो है पार्टीशन सूट का मुकदमा वहाँ पर फाइल करें। पार्टीशन सूट का मुकदमा फाइल करें और पार्टीशन सूट के मुकदमा में संबंधित पक्षों को जो है वहाँ पे नोटिस कोर्ट के द्वारा इशू किया जाएगा और साथ ही साथ जो रजिस्ट्री हुआ है उस रजिस्ट्री का भी जो है रजिस्ट्री ऑफिस से जो है उसको वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन होने के बाद जो है सारी पक्षों को देखते हुए, सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए और जो भी आपका उसमें शेयर है, यदि डॉक्यूमेंट्स से ये साबित होता है कि उसमें आपका शेयर है और आपने रजिस्ट्री ऑफिस में आपने साइन नहीं किया है रजिस्ट्री पेपर पे, है ना, तो वैसी स्थिति में आपका जो हिस्सा होगा, जो शेयर होगा 3 कट्ठा ज़मीन, वो उसमें आप फाइट करने के बाद वो आपको 3 कट्ठा ज़मीन ज़रूर प्राप्त होगा, है ना। इसके लिए जो है आप को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो है, और जो कोर्ट का प्रोसेस है उसमें जाना होगा। सारी जानकारी को वकील को आपको उपलब्ध कराना होगा और जो भी वकील डॉक्यूमेंट्स आपसे जो है डिमांड करेंगे उस डॉक्यूमेंट्स को आप उपलब्ध कराए जो है उस डॉक्यूमेंट्स को आप जो है उसका नकल निकलवाए और वकील को उपलब्ध कराए और वहाँ पे सिविल कोर्ट में बहस होने के बाद और जज के द्वारा सारा कुछ वहाँ पे देखा जाता है, सारा रिकॉर्ड पीछे से देखा जाता है। यदि आपके द्वारा नहीं बेचा गया है तो आपको वहाँ से न्याय मिलेगा और आपको 3 कट्ठा ज़मीन उसमें प्राप्त होगा। आप निश्चिंत रहें। और ये जानकारी सभी भू मालिक और रैयतों के लिए है और इस तरह का समस्या यदि अन्य लोगों के साथ भी है तो उनके लिए भी ये जानकारी है।